अब अभी तो हम लोग आनंद लेंगे जो यहाँ पर इतना बढ़िया आयोजन हो रहा है और वाटर फाउंटेन का शो शुरू होने वाला है, उसका आनंद हम सब लेंगे। बोलो छत्तीसगढ़ माता की। क्योंकि अब समय कम है, लेकिन आने वाले जो त्योहार हैं उसमें हम लोग अगले साल उम्मीद करते हैं कि यहाँ सूर्य देवता की भी प्रतिमा हो। भिलाई के सेक्टर 2 तालाब में छत्तीसगढ़ महतारी और म्यूजिकल फाउंटेन का विधायक देवेंद्र यादव ने किया लोकार्पण। सेक्टर 2 तालाब भिलाई शहर का ही नहीं बल्कि प्रदेश का पहला ऐसा तालाब है जहां भगवान श्री राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण के साथ ही छत्तीसगढ़ महतारी के भी दर्शन होंगे। यहां विधायक श्री यादव की पहल से तालाब का डेवलपमेंट कराया गया है, जहां म्यूजिकल कलर फाउंटेन भी लगवाया गया है, जिसका आज विधायक देवेंद्र यादव ने लोकार्पण किया। इस दौरान जब रंगीन म्यूजिकल फाउंटेन को लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान चालू किया गया तो लोग नज़ारा एक टक देखते रह गए। कोई ऐसा नहीं था जो तारीफ नहीं किया हो। तालाब का सौंदर्यीकरण देख लोगों में बेहद उत्साह और उमंग का माहौल है। आपको बता दें कि सेक्टर 2 तालाब में भव्य रूप से छठ पर्व मनाया जाता है। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। इस तालाब के डेवलपमेंट के लिए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने पहल की है। उनकी पहल से तालाब का पूरा स्वरूप बदल गया है और यह तालाब शहर में एक भव्य और मनमोहक पर्यटन स्थल के रूप में तैयार हो गया है, जहां अब लोग अपने परिवार के साथ घूमने आएंगे। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल, लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल, लोक कर्म प्रभारी व विधायक प्रतिनिधि एकांत पंचोर, सेक्टर 2 की पार्षद सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे। अब अभी तो हम लोग आनंद लेंगे जो यहाँ पर इतना बढ़िया आयोजन हो रहा है और वाटर फाउंटेन का शो शुरू होने वाला है, उसका आनंद हम सब लेंगे। बोलो छत्तीसगढ़ माता की, बोलो भारत माता की। धीरे धीरे आप हमारी अतिथि नहीं थे, फिर भी एक स्वागत तो बनता है। मैं हरी एक ग्रुप हरी हम सब एक दूसरे का स्वागत कर देते हैं। आप सबका धन्यवाद। धीरे धीरे इस आयोजन में, आज के इस कार्यक्रम में जो भिलाई का कोई भी धार्मिक आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान भिलाई के किसी भी परिवार में होता है तो उस स्थान पर ये जो म्यूजिकल फाउंटेन लगा है, उसके पहले जब हम गेट से अंदर घुसते हैं तो छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा है। मैं पूरे भिलाई की तरफ से विधायक जी बड़े सरल सहजता से बोल देते हैं कि महापौर का आइडिया था, लेकिन जब ये बात हुई कि छत्तीसगढ़ महतारी की कहीं प्रतिमा इस भिलाई में लगाई जाए, वो जगह कौन सी होगी, तो इन्होंने ही कहा था सेक्टर 2 तालाब से अच्छी जगह नहीं है। तो आज मैं पूरे सेक्टर 2 भिलाई की जितनी जनता यहाँ उपस्थित है, भिलाई परिवार के सभी लोगों की तरफ से भिलाई के सम्मानीय लाडले विधायक देवेंद्र यादव जी का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी का भी आभार इसलिए करना है कि मुख्यमंत्री जी जैसे हमारे जो मुखिया हैं, पिछले 2-2.5 साल पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस तालाब में आए थे तो विधायक जी, हमारे एकांत भाई पिड़ोली प्रभारी और हम सब ने मिलकर एक छोटी सी मांग रखी थी कि ये तालाब सेक्टर 2 का जो तालाब है, ये यहाँ आस्था को लेकर उन्होंने बताया, मैं भी बरसों से आता रहा हूँ, मुझे जानकारी है यहाँ होना चाहिए। पहले भी बहुत सारी घोषणाएं हुई लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। तो ये उनके आशीर्वाद से हम सब ने मिलकर ये किया है, हुआ है। आज जो ये छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगी है, मैं विधायक जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि भिलाई की जनता, भिलाई का परिवार जो है, नवरात्रि आने वाले दिनों में नवरात्र का पर्व शुरू होने वाला है। नवरात्र में हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और छत्तीसगढ़ महतारी भी हमारी माँ है। तो मैं ये समझता हूँ कि नवरात्रि के पहले ये आज से ये छत्तीसगढ़ महतारी की जो आज
यहाँ पे मूर्ति का अनावरण हुआ है। इसको प्रणाम करते हुए हम लोग मानते हैं कि नवरात्रि हमारी शुरू हो गई, नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया। साथ ही साथ एक बात और कहूंगा कि आने वाले समय में इस तालाब में बहुत सारी विधायक जी क्या है बैठ खड़े होकर बोल देते हैं बहुत सरलता से महापौर जी होते, लेकिन इन्होंने, मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकी इच्छा ये भी थी कि क्योंकि 101 यहाँ पर बड़ा आयोजन होता है, बड़ी पूजा होती है, बड़े संख्या में श्रद्धालु आते हैं छठ पूजा के लिए, तो एक सूर्य देवता का जो आपने कहा था, मैं चाहता हूँ कि इस बार तो समय अभी खत्म हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब आप फिर से विधायक बना के हम आपको भेजेंगे, हो सकता है ना सबकी तरफ से, तो जोर से ताली बजाकर विधायक जी का समर्थन करिए और ये बोलिए हम फिर से आपको विधायक बना रहे हैं और यहाँ पे हमको सूर्य भगवान की प्रतिमा भी चाहिए। आपके निर्देशों का पालन होगा माननीय महापौर। देखा फिर आपके निर्देशों का पालन होगा, खुद का वो है पूरा कॉन्सेप्ट, लेकिन ठीक है, तो स्वीकारिता दी है, तो हम लोग भी आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आने वाले समय में आप फिर से ये जिम्मेदारी जो भी आप निभा रहे हैं, आने वाले, क्योंकि अब समय कम है, लेकिन आने वाले जो त्योहार है उसमें हम लोग अगले साल उम्मीद करते हैं कि यहाँ सूर्य देवता की भी प्रतिमा होगा। तो बहुत समय हो गया, ज्यादा समय ना, क्योंकि अभी प्रसाद का भी वितरण होना है, तो मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ये पूरे भिलाई वासियों के लिए बड़ी सौगात है। बहुत खुश है हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करूंगा कि मैं और महापौर जी ने उनसे अनुरोध किया था जब वो छठ पर्व में यहाँ पर आए थे और इतनी स्वीकृतियाँ हमको मिली, और छत्तीसगढ़ महातारी की प्रतिमा का अनावरण हम लोगों ने यहाँ पर किया, और जो म्यूज़िकल फाउंटेन लगा है, निश्चित रूप से ऐसा म्यूज़िकल फाउंटेन हम लोग मैत्री गार्डन में देखते थे या बड़े सिटीज़ में जाके देखते थे, अब हमारे शहर में उसकी उपलब्धता है। निश्चित रूप से ये शहर की एक और पहचान बनेगा। मैं नगर निगम भिलाई को, महापौर जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सारे भिलाई वासियों को खूब बधाई दूंगा। और उसका डेवलपमेंट यहाँ पे कुछ लगातार डेवलपमेंट हर एक स्तर पर हो रहा है। आप देखिए सेक्टर 1 में स्वामी विवेकानंद पार्क, सेक्टर 4 में वहाँ पर बॉक्स क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, सेक्टर 10 में बॉक्स क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ, सिविक सेंटर का हम लोग फिर से जीर्णोद्धार कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लगातार चल रही है। मुझे लगता है हर एक सेक्टर में पिछले 4-4.5 सालों में नगर निगम ने एक नई पहचान देने के लिए एक बड़ा काम किया। 15 वर्षों में टिकट विकेट देखिए, ऐसा है कि कोई हम कार्य करते हैं तो उसके रिकरिंग वर्क की भी एक प्रक्रिया रहती है। चूँकि इसके मेंटेनेंस का प्लान नगर निगम ने पहले से रखा है, तो आने वाले 1 साल तक तो इसका रख रखाव नगर निगम द्वारा किया जाएगा। और देखिए ये सब उपलब्धियां हैं, इसको हमें बचाकर धरोहर को रखना है ताकि हमारे आने वाले समय में भी इसको बच्चे और हमारे जो आने वाली जनरेशन इसका उपयोग करे। सेक्टर 2 तालाब आस्था का बड़ा केंद्र था। 15 वर्षों में जो थे उन्होंने क्या इस पर ध्यान नहीं दिया? देखिए पिछले समय में आपको ध्यान होगा, चुनाव के समय भूमि पूजन नेता करने आते थे। हम लोगों ने तो भूमि पूजन भी किए, लोकार्पण भी किया और काम भी किया। ये सब इसलिए कर पाए क्योंकि भिलाई का जनता का आशीर्वाद रहा है। और निश्चित रूप से इस तालाब में बड़ी बड़ी घोषणाएं पहले भी हुई है, लेकिन अच्छी ये बात है, खुशी की ये बात है। आज तो पॉजिटिव दिन है, तो ये क्रियान्वयन करने का हम लोगों को मौका मिला, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देखिए ये एक हमारी शहर की एक ज़रूरत थी कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ महातारी की प्रतिमा भिलाई में नहीं लगे, तो ये मैं समझता हूँ शायद छत्तीसगढ़ हमारे भिलाई का सबसे अच्छा स्थान है, क्योंकि ये तालाब जो देख रहे हैं ये लगातार पिछले 50-60 सालों से भिलाई के जितने भी परिवार हैं उनके हर धार्मिक आयोजन अनुष्ठान इसी तालाब में होते रहे। और छठ का भी यहाँ पे छठ की जो पूजा होती है वो भी पूरे शहर में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ रहते हैं। तो इससे अच्छी पवित्र स्थान छत्तीसगढ़ महातारी के लिए और जगह नहीं हो सकता था, इसलिए विधायक जी ने इसका चयन किया और आज उनके द्वारा छत्तीसगढ़ महातारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब अभी तो हम लोग आनंद लेंगे जो
यहाँ पर इतना बढ़िया आयोजन हो रहा है और वाटर फाउंटेन का शो शुरू होने वाला है, उसका आनंद हम सब लेंगे। बोलो छत्तीसगढ़ माता की। क्योंकि अब समय कम है, लेकिन आने वाले जो त्योहार है उसमें हम लोग अगले साल उम्मीद करते हैं कि यहाँ सूर्य देवता की भी प्रतिमा हो।